फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे। हियर राज सर। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने कहा था हीरो। अब मैं परिचय कराऊंगा हीरोइन से। चलिए हम लोग, जैसा कि मैंने मॉडल वर्ब लिख रखा है, मॉडल वर्ब शुड, कैन, कुड, मस्ट। मैं आज आप लोगों को चार ही बताऊंगा। चार में शुड मीन्स होता है चाहिए, कैन मीन्स सकता हूं, सकती हूं, कुड मीन्स सका, सकी, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। दोस्तों, ये मॉडल वर्ब को आज हम लोग इसका नया नाम दे देंगे, इनको बोलेंगे हीरोइन। इससे पहले मैं आप लोगों को परिचय करवाया था हीरो से, अब मिल गई हीरोइन। तो हीरो और हीरोइन जो काम करता है उसको वर्ब कहते हैं, और जिस काम को करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हीरो हीरोइन को हम लोग, हीरो को सब्जेक्ट कहते हैं, ये पता है। चलिए आज हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी जानेंगे। अगर शुड के साथ नॉट लगा रहे तो शुड नॉट को शुडंट कहेंगे, और कैन नॉट को कांट कहेंगे, कुड नॉट को कुडंट कहेंगे, मस्ट नॉट को मस्टन कहेंगे। एक बार आप लोग भी बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। शुड नॉट का शुडंट, कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडंट, मस्ट नॉट का मस्टन। हेलो दोस्तों, अब जहां तक की है हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी जान गए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा WH क्वेश्चन, व्हाई, हाउ से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में परिचय करवाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। WH क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, whom, when, which, how। ये क्या है? WH क्वेश्चन है। Why मीन्स क्यों, What मीन्स क्या, Where मीन्स कहां, Who मतलब कौन, Whom मतलब किन्हें, Where मतलब कब, Which माने किसे, ये किसका, How मतलब कैसे। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करें या ट्रांसलेट कैसे करें बहुत इजीली तरीके से। चलिए हम लोग अब सीखते हैं। चलिए हम लोग सेंटेंस बनाने सीखते हैं। सबसे पहले शुड से सीखेंगे। इससे पहले मैंने चार बताया, शुड, कैन, कुड, मस्ट। तो मैं एक लिया है शुड, मॉडल वर्ब। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब इसको इंग्लिश करना चाहेंगे तो कितना इजीली तरीके से करते हैं, अब देखेंगे। सबसे पहले पकड़िए कि यहाँ हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, और उन लोग क्या काम करना है। देखिए मुझे, ये क्या हो गया? हीरो है। चलिए हीरो को पकड़ लिए, और यहाँ चाहिए मॉडल वर्ब को मैंने क्या कहा था? हीरोइन, यानी ये हीरोइन है। इन लोग काम क्या किया? बोलने का वर्ब क्या बोला? अंग्रेजी। जब हम लोग सब पकड़ लिए तो अब कन्वर्ट करने में बहुत आसान होगा। चलिए सबसे पहले हीरो को लिखेंगे मुझे। मुझे का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब जब हीरो आ गया तो हीरोइन इसमें क्या है? चाहिए। चाहिए का इंग्लिश शुड। तो हीरो के बगल में ही हीरोइन रहेगी, यहाँ आपके बगल में जाके हीरोइन नहीं बैठेगी। इसलिए यहाँ ध्यान देना है, हीरो तो हीरोइन के बगल में बैठा देना है किसको? हीरोइन को। चाहिए का इंग्लिश शुड। अब ध्यान दीजिएगा, इन लोग काम क्या किया? बोलने का। तो बोलने का इंग्लिश स्पीक। क्या बोल रहा है? इंग्लिश। देखिए अब फुल स्टॉप, आई शुड स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस बन गया। देखिए ना कितना इजी है। तो आप लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। बोलेंगे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ। मुझे नाचना चाहिए, आई शुड डांस। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। देखिए कितना तरह का सेंटेंस बन रहा है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए सेंटेंस को मैं इस प्रकार का 6 तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग इस माध्यम से जब आप बनाने सीख जाएंगे तो अंग्रेजी बोलना भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सेंटेंस आपको बताऊंगा नेगेटिव में। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसी का, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म बताया था शुडंट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई शुडंट, आई शुडंट स्पीक इंग्लिश। यही चीज लिखेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। इसके बाद तीसरा सेंटेंस होता है यस नो क्वेश्चन का।
जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर केवल यस और नो में हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कैसे? क्या से, ध्यान दीजिएगा, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या आ गया, सबसे पहले क्या से अगर यस नो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें सबसे पहले हीरोइन यानी मॉडल वर्ब आ जाएगा, यानी शुड फिर हीरो, शुड आई स्पीक इंग्लिश। एकदम इजी है ना। तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो शॉर्ट में डायरेक्ट आप शुडंट बोल सकते हैं, शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। अब क्वेश्चन मार्क्स देना भूलेंगे नहीं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा WH, वाई और हाउ वाला। मैंने पहले ही लिखा चुका हूं वाई हाउ वाला। तो यहाँ पे आप लोग सीखेंगे वाई हाउ वाला। जैसे मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए, मैं एक हिंदी लिख देता हूं, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है क्यों, इसको WH में आएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्यों WH क्वेश्चन वाला आएगा तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्यों का स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश? वाई। उसके बाद हीरोइन आएगा यानी मॉडल वर्ब शुड, फिर सब्जेक्ट व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क दे देना। इसी का छठा सेंटेंस आप लोगों को बनाना है नेगेटिव में, मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो व्हाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। अगर कोई लिखते हैं व्हाई शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वो भी सही है, लेकिन आप बोलने में शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, व्हाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। चलिए हम लोग शुड से एक सेंटेंस बनाए, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बना के, और इसे बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तब आपका स्पीकिंग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होगा। किस तरह? आप खड़े होंगे और खड़े होकर बोलना है मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, आई शुडंट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए? शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए? व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहिए? व्हाई शुडंट आई स्पीक इंग्लिश। आप लोग इस तरह का सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। मुझे एक पत्र लिखना चाहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।